हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकल ज्ञात कीजिए। और बच्चों हमें फलन दिया है 1/log x माइनस 1/log x की घात 2 और हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसकी सहायता से इस समाकलन को ज्ञात किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारी पहली मुख्य अवधारणा क्या होगी। पहली मुख्य अवधारणा में बच्चों हम खंडत समाकलन समझेंगे। यदि हमें दो फलन दिए गए हैं u और v। ठीक है बच्चों, तो u और v का जो समाकलन होता है बच्चों, इसमें देखिए u वैसे ही होगा, ये होगा v का समाकलन और माइनस फिर बच्चों होगा du/dx और फिर समाकलन होगा बच्चों v का। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो भी आएगा उसका संपूर्ण एक बार और समाकलन किया जाएगा और प्लस जो अचर होगा उसे लिख देंगे बच्चों। ठीक है, दूसरा बच्चों हमें यह याद होना चाहिए कि यदि हम d/dx log x का अवकलन करेंगे बच्चों, तो log x का अवकलन होता है 1/x। ठीक है बच्चों, ये दो सूत्र हैं बच्चों जिसकी सहायता से हम इसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों और भी कुछ सूत्र होंगे बच्चों तो हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें जिस फलन का समाकलन करना है बच्चों उसको हम i के बराबर मान लेते हैं समाकलन के सहित। तो i बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/log x और माइनस 1/log x की घात 2। ठीक है बच्चों, और इस पूरे का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो बच्चों हम सर्वप्रथम दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो इसे मैंने लिखा समाकलन 1/log x और dx और माइनस समाकलन 1/log x की घात 2 और dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसे एक बार और लिख लेते हैं बच्चों। तो अब i बराबर देखिए, i बराबर ये हो जाएगा बच्चों 1/log x और इसमें एक का गुणा कर देते हैं बच्चों और ये बन गया आपका dx और माइनस इधर है बच्चों 1/log x और पूरे की घात 2। ठीक है बच्चों, और dx। अब बच्चों देखो यहाँ पर अब हम खंडत समाकलन का सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ लगाते हैं हम खंडत समाकलन का सूत्र। तो i बराबर देखो सूत्र क्या है बच्चों, सूत्र है कि u को आप छोड़ दीजिए वैसे ही, तो 1/log x और अब एक का करोगे आप समाकलन, उसके बाद बच्चों माइनस अब d/dx होगा 1/log x का। ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर समाकलन होगा एक का और जो भी इनका परिणाम आएगा बच्चों उसका फिर से हम एक बार और समाकलन करेंगे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद देखो बच्चों पीछे क्या लिखा हुआ है इसे मत भूल जाना, पीछे लिखा हुआ है 1/log x और पूरे की घात 2 और dx। ठीक है बच्चों, तो देखो एक बार और लिखता हूं मैं, i बराबर 1/log x और देखो बच्चों हम जानते हैं एक का समाकलन कितना होता है, एक का समाकलन होता है x और माइनस अब देखो बच्चों 1/log x का अवकलन कितना होगा, माइनस का 1/log x का वर्ग और log x का बच्चों दोबारा करोगे तो कितना होगा, ये होगा 1/x। ठीक है, श्रृंखला नियम से बच्चों, और एक का समाकलन कितना होता है, x होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कितना है हमारे पास dx और उसके पीछे है बच्चों हमारे पास 1/log x और पूरे की घात है 2। ठीक है बच्चों, और dx इसे एक बार और लिख लेते हैं बच्चों। देखो तो यहाँ पर i बराबर अब क्या हो जाएगा हमारे पास, i बराबर ये तो होगा बच्चों x और बटे में आ जाएगा log x। ठीक है बच्चों, और देखो बच्चों ये x से x हमारा कट जाएगा और ये माइनस इस माइनस से गुणा के हो जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों, और अब समाकलन हो जाएगा हमारे पास 1/log x और पूरे की घात 2 और dx और यहाँ पर है बच्चों हमारे पास 1/log x
और पूरे की घात 2 dx। ठीक है बच्चों। अब देखिए स्पष्टतः नजर आ रहा है बच्चों कि ये भी एक प्लस का है और एक माइनस का, बच्चों ये भी कट जाएगा। तो अब हमारे पास i बराबर क्या बचेगा, यह होगा x बटा log x, और बच्चों समाकलन हट गया है तो हम एक अचर यहाँ पर c लिख सकते हैं। तो बच्चों यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।